कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ का मैनेजमेंट जुड़ रहा है और 1994 में आनंद राठी ग्रुप वजूद में आया। कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमोडिटी ब्रोकिंग और कैपिटल मार्केट लेंडिंग जैसी सर्विसेज देती है। आनंद राठी वेल्थ एचएनआई क्लाइंट्स के लिए स्ट्रैटेजिक रोड मैप भी तैयार करती है। इतना ही नहीं, कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। तिमाही आधार पर देखा जाए तो आय में 2% की कमी देखने को मिली है, जबकि मुनाफे की बात करें 1% की बढ़ोतरी यहाँ हुई है। बोर्ड ने एक शेयर के बदले एक बोनस शेयर देने को भी मंजूरी दे दी है और कंपनी के मैनेजमेंट से हम ग्रोथ आउटलुक समझेंगे, साथ ही आगे के लिए रेवेन्यू और मुनाफे का गाइडेंस भी जानने की कोशिश करेंगे। डिजिटल बिजनेस के लिए क्या ग्रोथ प्लान है, आखिर ये भी बात होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी, और बहुत बहुत स्वागत है राठी साहब आपका हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर Q3 नंबर्स पर ही हम शुरुआत करते हैं। पैट रेवेन्यू आपने कैसे मेंटेन किया है, और साथ ही रेवेन्यू गाइडेंस अगर आप FY25 का देना चाहें सर तो क्या देंगे? यस, आपने जैसे देखा कि हमारा रेवेन्यू जो है इस क्वार्टर का अगर 3 क्वार्टर के साथ लें तो करीब 33% की ग्रोथ हुई है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर लें वो भी 30% की रेवेन्यू में ग्रोथ है। पैट जो है वो इस क्वार्टर में क्वार्टर टू क्वार्टर 33% बढ़ा है, और अगर पूरे 9 महीने का फिगर भी साथ लेते तो 34% बढ़ा है। तो हमारी ग्रोथ जो है कंसिस्टेंटली 30% के ऊपर आ रही है। और इसलिए जहाँ तक हमारी जो टारगेट दिया हमने रेवेन्यू टारगेट पूरे साल का, तो उसका ऑलरेडी 76% से ऊपर हमने 9 महीने में अचीव कर लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टारगेट हमने दिया है उसको पूरा करेंगे, शायद हो सके तो उसको थोड़ा सरपास करने की कोशिश करेंगे। यही मेरी उम्मीद है। ऑलराइट, थोड़ा सा मार्केट के बारे में भी जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बातचीत कर लेनी चाहिए सर। कुछ दिनों से कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हम हैवी करेक्शन देख रहे हैं। आप कैसे बाजार की इस चाल को समझते हैं? देखिए, ये गिरावट आने के कारण अगर आप देखें तो सबसे बड़ा कारण है कंटिन्यूअस एफआईज की सेलिंग। ओके, दूसरा कारण है कि पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस जो है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, और अगर आप देखें जीडीपी ग्रोथ भी जो है, जो पहले एस्टिमेटेड थे उससे कम आया। तो एक ऐसा वातावरण बन रहा है कि भाई जो है शायद ग्रोथ अचीव नहीं होगी, और आरबीआई और गवर्नमेंट ने भी अपने जो टारगेट्स कम किए हैं, तो उसके कारण मार्केट में उसका। और दूसरा एक कारण और भी समझिए इंपॉर्टेंट कारण है कि मार्केट इतनी तेजी से बढ़े कि भाई उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक होता है। एफआईज भी सेल करती है और इंडिविजुअल भी आदमी सेल करता है जब देखता है भाई कि अगर 30-40% प्रॉफिट हो रहा है तो सेल करता है। तो ये उसके बावजूद भी अगर पॉजिटिव साइड देखें कि सारा एफआई की इतनी सेल होने के बाद पूरा एब्जॉर्ब होता जा रहा है, मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर है। और शॉर्ट सेल आपने देखा होगा कि क्या शॉर्ट सेल शॉर्ट लॉन्ग रेशियो अभी भी इतनी ज़्यादा शॉर्ट है, तो थोड़ा प्रेशर उसके कारण है। परंतु मेरा ये मानना है कि ये टेम्परेरी है प्रेशर, ये नहीं क्योंकि कंपनी अर्निंग्स जो परफॉर्मेंस हमको बातें हो रही हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, हम मिलते हैं सबसे कि भाई सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट का नए इलेक्शन होने के कारण काफ़ी असर आता है। गवर्नमेंट के काम हर जगह बंद हो जाते हैं, पूरे नहीं चलते हैं, तो वापस उसमें तेजी में हो रहा है। सरकार भी लगातार कह रही है, प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि भाई हम लोगों की फास्ट प्रोग्रेस होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि मार्केट गिरावट टेम्परेरी है, बल्कि एक मौका है लोगों को इस समय एंटर करने का, अगर लॉन्ग टर्म पैसा लगाना हो। क्योंकि मार्केट 26,000 के अगर 22,000 के आसपास आ जाए तो एक बहुत बड़ी गिरावट है। 14-15% गिरावट आना बहुत बड़ी है। पर हर साल देखो गिरावट आती है, कोई नई बात नहीं है, परंतु इस बार कुछ थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए मैं तो ये सलाह दूंगा रिटेल इन्वेस्टर्स को, सबको, कि अगर पैसा है लॉन्ग टर्म लगाने का तो एक अच्छा मौका है आपके लिए। चलिए, तो इस उतार चढ़ाव का फायदा उठाने की सलाह आप दे रहे हैं दर्शकों को, और पैसे लगाने चाहिए, उनको नज़रिया लंबा रखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल कंपनी के बारे में अगर मैं बातचीत वापस से करना चाहूँ तो कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होगी अगले 2 से 3 साल के लिए? किस तरह की प्लानिंग है? शॉर्ट टर्म में किसी भी तरह की परेशानी, जिस तरह से हम मार्केट की चाल देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नियर टर्म आउटलुक में कुछ ब्लिप्स हो सकते हैं, खासतौर से अगर हम मार्केट को थोड़ा सा
ओवर वैल्यूड समझे तो? हम लोगों का बिजनेस जो है मार्केट की तरह साइक्लिकल नहीं है। इसका कारण क्या है कि हम वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में हैं, जिसका मतलब जिसके भी हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और वो बना रहता है। तो हमने देखे खराब समय भी देखे, इसलिए पिछले जैसे क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी रही, फिर भी हमारा न्यू कैश फ्लो जो है वो उसमें भी अच्छा चल रहा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारा बिजनेस जो है, एक तो नंबर ऑफ HNI बढ़ते जा रहे हैं, सबके पास सेविंग बढ़ती जा रही है, और अभी तक भी मेरा मानना है कि इवन 10% HNI जो है वो भी किसी वेल्थ मैनेजर की एडवाइस पे शायद नहीं करते होंगे। तो एक तो केक बड़ा होता जा रहा है और उसमें एग्जिस्टिंग केक में भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो अगले 3 4 5 सालों में मेरा ये बिल्कुल मानना है कि ये बिजनेस एक सनराइज बिजनेस की तरह है, ये तेजी से बढ़ेगा, इसमें अच्छी ग्रोथ आएगी, एंड मुझे कोई नेगेटिविटी इसमें बिल्कुल नहीं नजर आ रही। सर, जानना चाहेंगे एयूएम ग्रोथ यहाँ पर मार्केट मोमेंटम को देखते हुए कहाँ तक पहुँच सकती है, और साथ ही इसमें से कितनी ग्रोथ ऑर्गेनिक होगी आपके मुताबिक? देखिए, आप अगर देखें कि हमारी रेवेन्यू ग्रोथ पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में हार्डली एयूएम बढ़ी है। मार्केट कम होने के बाद भी हमारी एयूएम जो है, चूंकि कैश नया फ्लो जो है हमारा आता जा रहा है। अगर आप इस क्वार्टर में भी देखें तो हमारी 69% जो है ईयर ऑन ईयर इनफ्लो ग्रोथ हुआ, 10,000 करोड़ वो है। तो एक पीरियड अपने कंपैरिजन अगर करें, नॉर्मली ये मानना है कि हर साल करीब ऑन एन एवरेज 10% की ग्रोथ जो है वो मार्केट के कारण होगी, और 10% कम से कम ग्रोथ जो है हमारा 10 से 15% नए इनफ्लो के कारण होगी। तो इसलिए उसको मानते हुए मेरा ये मानना है कि हमारी एयूएम ग्रोथ जो है 25%, 20, मिनिमम 20%, अप टू 25% तो हमारी एयूएम ग्रोथ होती रहेगी। यहाँ पर अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों की बात करें और अक्रॉस द सेगमेंट्स की अगर हम बात करें, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से एचएनआईज का नंबर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से उनकी दिलचस्पी भी यहाँ पर निवेश को लेकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह से आप इस ग्रोथ में इजाफा देख रहे हैं FY25 में भी? हाँ, FY25 तो अब देखिए खत्म होने वाला है मार्च में। मैं कहूँगा FY25-26 कोई भी आगे की अगर सोचें तो हमारे मानना है कि कम से कम 20% ग्रोथ एयूएम में होनी चाहिए। इस तरह रेवेन्यू में कम से कम 20% तो ग्रोथ होनी चाहिए। उससे ज़्यादा जितना हम एफर्ट्स कर रहे हैं, जितना मार्केट का थोड़ा साथ मिलेगा। तो इसलिए देखिए, जब से हम लोगों ने आईपीओ किया है, आप देखें कंटिन्यूसली 30% या उससे ऊपर का प्रॉफिट की और रेवेन्यू की ग्रोथ आ रही है। और ये ट्रेंड, मुझे ताजुब नहीं होगा कि ये ट्रेंड चालू रहे और अच्छा रहे, क्योंकि इन्वेस्टेबल सरप्लस लोगों के पास है। धीरे धीरे ब्याज की दर कम हो रही है, इसलिए ज्यादा झुकाव इक्विटी मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। और जहां हम भी एडवाइस करते हैं भाई लॉन्ग टर्म में, डिपेंडिंग ऑन आपकी रिस्क टेकिंग, ज्यादातर लोग जो हैं अगर इक्विटी में रहें तभी उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और लॉन्ग टर्म रहेंगे तो रिस्क भी उतनी नहीं होगी। अच्छा, थोड़ा सा हम टियर 2 और टियर 3 की ओर भी जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के डिमांड ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें इजाफा होगा? देखिए, एक्चुअली अब तो वेल्दी हर गांव में जाइए वेल्दी मिल जाएंगे। हमारे तो हर गांव में जो आदमी 3 4 5 करोड़ का जिसका इन्वेस्टेबल फंड सरप्लस है, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा उचित ग्राहक है। और आजकल देखिए 5 करोड़ का रुपया मिलना, इवन छोटे से छोटे शहर में चले जाइए बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों का बिजनेस बढ़ा है, बिजनेस की वेल्थ बढ़ी है, रियल एस्टेट की वेल्थ बढ़ी है, स्टॉक्स में लगा रखा था उसकी वेल्थ बढ़ी है। तो चौतरफा इवन गोल्ड है तो उसमें भी 8-10% की बढ़ोतरी ऑन एन एवरेज आ रही है। तो इसलिए लोगों की वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इसलिए
टायर 2, टायर 3, अब धीरे धीरे हमारे ऑफिस छोटी छोटी जगह में हम लोग ओपन करते जा रहे हैं। अभी नागपुर किया है, अहमदाबाद किया, जो पहले हमारे उसमें नहीं थे। और मेरा मानना है कि ये एक्सपेंशन कंटिन्यूस रहेगा। हर साल 2, 3, 4 जगह हम नई जगह हमारी ऑफिस लगाएंगे। ऑफिस नहीं भी हो तो भी चिंता नहीं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, रिलेशनशिप वेल्थ मैनेजर्स, वो किसी भी जगह जाके ग्राहक को बात कर सकते हैं, ग्राहक ला सकते हैं और उनकी सर्विस उनको पूरी दे सकते हैं। इसलिए नीचे टायर में ग्रोथ और ज्यादा तेजी से आएगी टायर 1 से। ऑलराइट, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके सर। मुलाकात आपसे जब भी होती है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। फिलहाल समय मेरा समाप्त हो गया है, लेकिन धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए।